यह पोएम रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है जिसका शीर्षक है इफ। तो इस पोएम के हर एक सेंटेंस के शुरू में इफ, अगर, यदि जरूर आता है। जैसे अगर तुम आत्मनियंत्रण रख सकते हो, सेल्फ कंट्रोल, जबकि सब खो रहे हैं तुम्हारे आसपास, और इसका आरोप तुम पर ही है। अगर तुम आत्मविश्वास रख सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जबकि हर कोई तुम्हारे ऊपर संदेह कर रहा है, और निर्विरोध रहते हो सबके संदेहों के प्रति। अगर इफ तुम इंतजार कर सकते हो और थकते नहीं हो इंतजारी से, या लोगों के असत्यों का आलंबन होते हुए भी खुद नहीं बढ़ते हो असत्यों की तरफ। लोगों के घृणा का आलंबन होते हुए भी, एवरीवन हेट्स यू, खुद में जगह नहीं देते हो उस घृणा को। इन रिटर्न तुम किसी से घृणा नहीं करते। और फिर यदि शक्ल सूरत से भी कुछ अच्छे नहीं दिखते हो, अपाहिज हैं तो क्या हुआ, बुढ़ापा है तो क्या हुआ, शक्ल सूरत से भी अगर तुम कुछ अच्छे भी नहीं दिखते हो, ना तुम बातें ही करते हो कोई बुद्धिमत्ता की, सठिया गए हो, अगर तुम सपने देख सकते हो और सपनों का मालिक नहीं बनते हो, सपने देख सकते हो लेकिन उन सपनों का मालिक नहीं बनते हो, उनको अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देते हो, तो अगर यदि तुम विचार कर सकते हो और विचारना ही तुम्हारा ध्येय नहीं बनाते हो, विचारना ही अपना ध्येय नहीं बनाते हो अपनी जिंदगी का, तो इफ अगर तुम भेंट कर सकते हो दोनों चालबाजों, विजय और विपत्ति से एक समान भाव के साथ, अगर इफ यदि तुम बर्दाश्त कर सकते हो सुनना मूर्खों को फांसने के लिए, या देख सकते हो कुछ टूटते हुए सब कुछ जो तुम अपनी जिंदगी में खो चुके, पेनीलेस हो गए, और झुककर बनाकर तैयार कर सकते हो उन टूटे हुए कलपुर्जों से अपनी जिंदगी, बॉडी पार्ट्स को कहा, कहीं से हड्डी टूट गई तो कहीं से बांह टूट गई तो कहीं से पैर टूट गया। अगर कुछ तुमने अपनी जिंदगी को दिया है, सब कुछ खो दिया है, और झुककर बनाकर दोबारा तैयार कर सकते हो टूटे हुए कलपुर्जों से, बॉडी पार्ट से, अगर तुम बनाकर अपनी सारी उपलब्धियों का एक गट्ठर, कलेक्शन ऑफ थॉट्स, दांव पर लगा सकते हो एक चित या पट के उछाल पर, और हार कर भी पुनः प्रारंभ से आरंभ कर सकते हो अपना जीवन। कोई बात नहीं, 50 साल ही तो गए हैं, 50 तो अभी बचे हैं, और हार कर भी, पेनीलेस होकर भी कर सकते हो पुनः प्रारंभ से आरंभ। और यदि इफ अपनी क्षति पर आह का एक शब्द भी नहीं भरते हो, अपनी क्षति पर आह का एक शब्द भी नहीं भरते हो, कभी दुखी नहीं होते हो, अगर इफ तुम बाध्य कर सकते हो अपने हृदय और साहस को, हालांकि हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर बता चुका है कि तुम्हारी इतनी जीवन बचा है, फिर भी इफ तुम्हारा साथ देने के लिए, जबकि वो बहुत पहले ही दे चुके हैं जवाब,
जबकि वो बहुत पहले से ही जवाब दे चुके हैं। अगर यदि तुम भीड़ से बहस कर सकते हो और बरकरार रख सकते हो अपने सद्गुण, टैलेंट, अगर ना तो तुम्हारा कोई शत्रु है, ना तुम्हें कोई मित्र ही आहित करता है, तुम सबको समान भाव से देखते हो, अगर ना तो शत्रु और ना ही मित्र, शत्रु है तो अलग क्या गया, कोई बात नहीं, कोई तुम्हें आहत नहीं कर सकता, उसमें भी तुम पॉजिटिव थिंक करो। अगर हर सहजीवी का तुम्हारे लिए महत्व है, सहजीवी जलचर चलचर प्राणी जो भी इस संसार में विचरण कर रहे हैं, अयम निजा परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अगर तुम इस पृथ्वी पर सहजीवियों, हर सहजीवी का तुम्हारे जीवन में कुछ महत्व है और कोई उनमें से विशेष नहीं है तुम्हारे लिए, ये मेरा खून का रिश्ता है, ये मेरा अपना, कोई भी तुम्हारे जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, तो ये जहां तुम्हारा है और वह सब जो इसमें है और इस सब से बढ़कर और तो ये जहां तुम्हारा है और वह सब भी इस संसार में जो भी जीव है, इस सब से बढ़कर वो सब तुम्हारे हैं, तुम उसमें रहते हो, वो तुम में रहते हैं, तो ये जहां तुम्हारा है और वह सब भी जो इसमें रहते हैं, उससे बढ़कर यू विल बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, यू विल बी ए गुड ह्यूमन बीइंग माई चाइल्ड। ऐसा मैं नहीं कह ली, लॉर्ड रुडयार्ड किपलिंग ने ये कविता लिखी है और तरुण त्रिपाठी जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया।